हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को एमपीएसआई का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए जो बुक लिस्ट होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने प्री की जो बुक लिस्ट होती है उसके बारे में बात की थी अपनी पहली वीडियो में, और आज सेकंड वीडियो में हम एमपीएसआई के लिए जो मेंस की बुक हैं जिनको हमें प्रेफर करना है हम उनकी बात करेंगे कि कौन कौन सी स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमारे काम आएंगी। सो आइए हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक बुक बता रही हूँ जो एमपीएसआई के मेंस के एग्ज़ाम में आएंगी और हमें जिनसे पढ़ना होगा। देखिए, जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कहने के लिए तो मेंस का एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे हमको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। हमको फैक्ट वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ही एग्ज़ाम देना है। बट ये है कि ये जो मेन पेपर है उसका सेकंड चरण है, यानी कि पहले प्री, इसीलिए इसको सेकंड को मेंस कहा जा रहा है, जिसमें 2 चरण होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पार्ट 1 और यूनिट 1 में प्राचीन भारत पढ़ना है। तो मैंने आपको प्राचीन भारत के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी सजेस्ट की है, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे यदि हम किसी और बुक से पढ़ेंगे तो हमें टफ पड़ेगा, लेकिन यदि हम इससे कवर करेंगे तो प्राचीन भारत हमें इजीली समझ में आ जाएगा। सो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से प्राचीन भारत समझ सकते हैं। चूँकि हमें मेंस में फैक्ट वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बेस्ट बुक है, और जो आपको सही लगे आप वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुक है हमारी मध्यकालीन भारत, जो कि पार्ट 1 की यूनिट 2 में बताई गई है। तो हमें मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र, जो कि इस बुक के राइटर हैं, उनकी बुक बेस्ट बुक है मध्यकालीन भारत को समझने के लिए। बाकी आपको जो सही है आप वो प्रेफर कर सकते हैं, बट ये मुझे स्पेसिफिक और सही लगी, इसलिए मैंने आपको ये बुक सजेस्ट की है। हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुक है हमारी आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बिपिन चंद्र की ये बुक सबसे अच्छी किताब है, और इससे यदि हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। और हमें एक्चुअली सारे टॉपिक भी कवर नहीं करने हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमसे पूछे गए हैं हमें वही स्पेसिफिक टॉपिक कवर करने हैं। ये बुक मुझे ठीक लगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट की। बाकी आपको जो सही लगे आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये बेस्ट बुक है। सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जो भी बुक पढ़ी, प्राचीन भारत के लिए, मध्यकालीन के लिए और आधुनिक भारत के लिए, ये तीनों बुक हमारी फर्स्ट और यूनिट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और ये बेस्ट बुक हैं, आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, जो मुझे स्पेसिफिक लगी मैंने आपको बता दी, बाकी आपको जो ठीक लगे आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 के लिए हमारी यूनिट फर्स्ट और सेकंड के लिए बुक कवर हो गई हैं। नेक्स्ट बुक हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुक एमपीएसआई के लिए यूनिट 354 जो हमें कवर करनी है, वो हमें भारतीय समाज जो पढ़ना है वो हम ये पीडब्ल्यू यूपीएससी की बुक से कवर कर सकते हैं, जो कि हमारे पार्ट 1 में दी हुई है। पार्ट 1 में जो हमारा सिलेबस है उसमें यूनिट 356 के लिए भारतीय समाज हम PWIS की बुक से कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कि मुझे ये बुक सही लगी, इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट की। बाकी किसी भी बुक का प्रचार प्रसार करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। आपको जो भी बुक सही लगे आप वो प्रेफर कर सकते हैं। मुझे ये सही लगी, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट की है। बाकी आपको जो ठीक लगे MPSI के मेंस के पर्पज़ से आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुक है हमारी पार्ट 1 यूनिट 4 में मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। ये बुक हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें इसमें मध्य प्रदेश की नेक्स्ट जो बुक जीके देखते है हैं। वो कवर करनी है, जिसमें जनजातियों का पार्ट हमें पढ़ना है। वो हमें इजीली इस बुक से समझ में आ जाएगा। मुझे ये बुक सही लगी, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट की। बाकी आपको जो भी ठीक लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो स्पेसिफिक बुक है जिनमें हमारे टॉपिक कवर होंगे MPSI मेंस के, मैं वही बुक्स आपको प्रेफर कर रही हूँ। सो फिर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट बुक कौन सी है, बाकी आपको जो सही लगे। सो फ्रेंड्स, अब हम MPSI का जो मेंस का पार्ट B है उसके लिए बुक देख रहे हैं। तो उसमें हमारी यूनिट 1 जो है उसमें करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर के लिए हम 1 ईयर का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं स्पीडी बुक से। ये बहुत बढ़िया बुक है और इसमें इजीली समझ में आ जाता है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप देख सकते हैं। मुझे स्पीडी अच्छी लगती है, मैंने इसको पहले भी पढ़ा है। इसमें फैक्ट वाइज तरीके से चीज़ों को
लगा बना के लिखा हुआ होता है तो हम इजीली समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने करंट अफेयर के लिए आपको ये बुक सजेस्ट की है और आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो हम नेक्स्ट बुक देखते हैं अपनी। सो फ्रेंड्स, पार्ट बी में यूनिट 6 और 7 के लिए हम सामाजिक न्याय ये PWIS की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी सही लगे आप वो पढ़ सकते हैं। किसी भी बुक का प्रचार प्रसार करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बस मुझे जो बुक सही लगी मैंने आपको सजेस्ट कर दी। बाकी की हम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो हम अपनी नेक्स्ट बुक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुक है हमारी एम लक्ष्मीकांत की, जिसमें हम भारत की राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे, क्योंकि यूनिट हमारी 2, 3, 4, 5 4 जो हैं वो इसी बुक से कवर हो जाएंगी, पार्ट बी की जो यूनिट हैं। बाकी इस यूनिट और इसके अलावा जो भी यूनिट के लिए मैंने आपको बुक्स बताई हैं उनके लिए ये सफिशियंट हैं, जो जो हमें पढ़ना है। इसमें हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे जो कि उन्होंने बताए हैं सिलेबस में, हमें उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं अपने। बाकी ये है कि किसी भी बुक का प्रचार प्रसार करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरे को जो भी बुक सही लगी मैंने आपको टॉपिक वाइज सजेस्ट कर दी। बाकी इनमें पूरे पूरे चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं, जो हमारे मेंस के पर्पस से इम्पॉर्टेंट हैं, जो फैक्ट वाइज पूछे जाएंगे हमें वही वही पढ़ने हैं, ठीक है। और जो बुक मैंने आपको सजेस्ट की हैं ये इनको पढ़ने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आपको ये बुक पढ़ना हो या आपको अदर बुक पढ़ना हो तो आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं। मैंने टॉपिक और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इन बुक्स को सिलेक्ट किया है, ना कि किसी कोचिंग का प्रचार और प्रसार करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।